हम सॉल्व कराएंगे। ठीक है, आपके समक्ष इसी प्रकार से पेपर रहेगा, समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। बिल्कुल वीडियो पर बने रहिएगा दोस्त, एक एक क्वेश्चन सॉल्व करा देंगे आपका। और आज आपको तरीका बताएंगे किस प्रकार से आप पेपर को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आता है उस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से अटेम्प्ट करते हैं। दोस्त अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो आज आपको मैं तरीका बताऊंगा, जो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं उन प्रश्नों को आप कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना पढ़े हुए, बिना उसका आंसर जाने हुए। निर्देश आप पढ़ सकते हैं, मैं 3 घंटे 15 मिनट, इसके बारे में आपको जानकारी है भी। चलो ऑब्जेक्टिव प्रश्न पहले सॉल्व करा दें, फिर आपको बताते हैं तरीका क्या है। इस पे जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग होता है, इनमें से सभी चिकित्सा में भी होता है, कृषि में भी होता है और वैक्सीन बनाने में भी होता है। निम्न में से कौन आभासी फल नहीं है? ठीक है, आभासी फल को दोस्तों हम झूठा फल के नाम से भी जानते हैं। आभासी फल का दूसरा नाम है झूठा फल, नोट कर लीजिएगा। इसको क्या कहते हैं? झूठा फल के नाम से भी इसको हम जानते हैं। ठीक है, इसमें जो आपका आंसर होगा, इसमें जो आपका आंसर होगा और आभासी फल, इसका जो पुष्प के अंडाशय में अर्थात दूसरे हिस्से में इसका फल बनता है। क्या बनता है? पुष्प के पुष्प के पुष्प के अंडाशय, यार नोट करना, पुष्प के अंडाशय के दूसरे हिस्से में कहाँ बनता है? दूसरे हिस्से में दूसरे हिस्से में दूसरे हिस्से में बनता है। ठीक है, इसको समझ के रखिए। मतलब क्या है आभासी फल? क्या है आभासी फल? का मतलब होता है झूठा फल, जो इसका शाब्दिक अर्थ है पुष्प के अंडाशय के, पुष्प के अंडाशय के दूसरे हिस्से में बनता है। इसका आंसर हो जाएगा आम। बाकी यह तीनों फल जो है सेब भी है और स्ट्रॉबेरी भी है और काजू भी है, आम जो है वह आभासी फल नहीं होता है। चलो आते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या रहा दोस्त? डेंगू डेंगू बुखार का वाहक है। क्या है भाई? डेंगू बुखार का वाहक है मादा एडिस, इसको आप नोट करिएगा। और जल परागित पादप का नाम यहाँ पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है दोस्त? ये पूछ रहा है जल परागित पादप का नाम। तो यहाँ हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई? हाइड्रा। हाइड्रा क्या है? यह जलीय पौधा है। हाइड्रा क्या है? जलीय पौधा है। हाइड्रा कैसा पौधा है? जलीय पौधा है। ठीक है, और इसके अलावा भी पौधे बता देते हैं हम आपको। जोस्टेरा है। क्या है दोस्तों? जोस्टेरा। ठीक है, यह भी जलीय पौधा है। और इसके अलावा भी है सीग्रास। क्या है? सीग्रास। नाम नोट कर लेना, क्योंकि इस बार इसको पूछा है, इस बार उठा के इसको भी पूछ सकता है। ठीक है, और इसके अलावा है बाहर लिली। क्या है? बाहर लिली भी क्या है? यह भी जलीय पौधा है। ठीक है, या क्या है? जलीय पौधा है। जल परागित पादप का नाम है हाइड्रा हो गया, जोस्टेरा हो गया, सिग्रास हो गया और बाहरी लिली हो गया। और एक और है तालाब का खरपतवार। क्या करे? तालाब का खरपतवार। ठीक है, यह भी आपका पौधा हो गया, जलीय पौधा है। इस प्रकार से मैंने यहाँ पर एक पूछा था आपको, मैंने जोस्टेरा बता दिया, सिग्रास भी बता दिया, तालाब का खरपतवार और बाहरी लिली। ये क्या है? बाहरी लिली हो गया। ठीक है, चलते हैं अगला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है भाई? ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूरा हो गया आपका, 4 ही थे। ठीक है दोस्त, क ख ग घ, 4 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव थे, पूरा हो गया। अब आते हैं हम जो आपके जो अति लघु हैं, एक एक नंबर के हैं, इसको आपको 2 लाइन में लिखना है। कितने में लिखना है? 2 लाइन में। इसका आपको आंसर 2 लाइन में देना है। IUD का पूरा नाम पूछा है। क्या है पूछा? IUD का पूरा नाम इसका नाम है इंस्टा यूटेरिन डिवाइस। इंस्टा यूटेरिन यूटेरिन इंस्टा यूटेरिन डिवाइस, लिख लीजिएगा डिवाइस।
इसका पूरा नाम है दोस्त, क्या नाम है? इसका नाम है स्टैट्यूटरी डिवाइस। बस एक नंबर हो गया, इतना ही लिखना है आपको, एक नंबर आपका डन हो गया। वंशागतिका क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? इसको किया था वाटर सटन। किसने किया था दोस्त? वाटर सटन, वाटर सटन। और किसने किया था? वाटर सटन और थियोडोर। किसने किया था? थियोडोर। ठीक है, वाटर सटन और थियोडोर ने इसका वंशागतिका क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया था? वाटर सटन और थियोडोर ने किया था। ठीक है, कब किया था? पहले 1902 में किया था। बर्थ भी आपको नोट करा दे रहे हैं। अगला है, मेंडल ने मटर के पौधे में कितने जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया? 7 जोड़ी। नोट करना प्यारे, 7 जोड़ी। कितने जोड़ी? 7 जोड़ी। 7 जोड़ी विपरीत, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का। ठीक है, 7 जोड़ी विपरीत लक्षणों का अध्ययन किया। जैसे क्रोमोसोम्स होते हैं ना, 23 जोड़ी होते हैं पुरुष में, 23 जोड़ी होते हैं। अगला है, एकश पेटेंट से आप क्या समझते हैं? एकश पेटेंट, ये क्या है भैया? अनिमेक पहले नोट करिए, हाँ सॉरी, अनि ये है। चलो इसको नोट कर लीजिए, इसको थोड़ा मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन आपका लिख दे। अगला है, कुछ पौधों में निषेचन क्रिया न होने पर, नोट करना प्यारे, कुछ पौधों में, कुछ पौधों में निषेचन, निषेचन, निषेचन क्रिया ना होने पर, बस इसका आंसर आपको एक लाइन में, आधी लाइन में देना है, ज्यादा नहीं देना है। कुछ पौधों में निषेचन क्रिया ना होने पर, ना होने पर, ना होने पर अंडाशय ओवरी फल में बदल जाता है। अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय ओवरी, अंडाशय ओवरी फल में, ठीक है, फल में बदल जाता है, बदल, बदल जाता है। बस इतना ही आपको लिखना है, इसके अलावा नहीं लिखना है। ऐसे फलों को क्या कहते हैं? अनिषेक जनित फल कहते हैं। ऐसे फलों को अनिषेक जनित फल कहते हैं। अगला है, एकस्व पेटेंट क्या है? एकस्व पेटेंट क्या है भैया? किसी आविष्कारक को सरकार द्वारा दिया गया एक अधिकार। नोट कर लीजिए, किसी आविष्कारक को, किसी, या जो आविष्कार करते हैं, किसी आविष्कारक को, किसी आविष्कारक को सरकार द्वारा, क्या है? सरकार द्वारा, सरकार द्वारा दिया गया, सरकार द्वारा दिया गया एक अधिकार है, एक राइट है। एक क्या है? RIGHT, एक राइट है। पहले नोट करना, एकस्व पेटेंट से आप क्या समझते हैं? किसी आविष्कारक को सरकार द्वारा दिया गया एक राइट्स है, एक अधिकार है। तो अभी आपके 5 अंक पूरे हो गए। 4 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के हो गए, 5 नंबर ये हो गए, 5 4 9 नंबर आपके पूरे हो गए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। जहां तक हमको जानकारी है दोस्त, हम करा देते हैं, बाकी आपको भाई करना पड़ेगा। ये तीसरा क्वेश्चन है, ये 2-2 नंबर के हैं। ठीक है, 2-2 नंबर के हैं। यहाँ पूछा है, प्रतिरक्षी, प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र। क्या पूछा है दोस्त? प्रतिरक्षी संरचना का चित्र पूछा है। चलो भाई चित्र हम बना देते हैं, थोड़ा सा हमको जानकारी है, हम बना देते हैं चित्र आपको। आप कैसे चित्र बनाएंगे? चलो देख लेते हैं भाई, चित्र देख लेते हैं।
हम्म। यारे इस प्रकार से आपको चित्र बनाना है। ध्यान दीजिएगा, ये मैं बना रहा हूँ प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र बना रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे हो के फिर ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और इस तरफ इसका ऐसे होगा, ऐसे और ऐसे आने के बाद यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसका चित्र बनाना है। नोट करना, ऐसे ही आपको चित्र भी बनाना है। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको बना लेंगे और इस प्रकार से हम्म, ये मैं बना रहा हूँ प्रतिरक्षी अणु की संरचना का चित्र। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से आपको इसको बना देना है। और इसमें जो है नाम भी लिखना है। ये है हल्की श्रृंखला। क्या है? हल्की श्रृंखला। ठीक है, इधर भी हो जाएगी हल्की श्रृंखला। वो करना चाह रहे, और इसके बाद हो जाएगा प्रतिजन क्रिया। ये हमारा हो जाएगा ए वाला पार्ट, ए वाला पार्ट दोनों मिला के हो जाएगा प्रतिजन प्रतिजन क्रिया। ठीक, भाज्य श्रृंखला, ये वाला हमारा हो जाएगा भारी श्रृंखला। ठीक, यहाँ आपको 2 नंबर मिल जाएगा। अगला पूछा है समयुग्मता एवं विषम युग्मता में अंतर पूछा है। ठीक है, इसको पहले आप शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, इसको हम मिटा दें, फिर इसको हम नोट कर देते हैं। शॉर्ट स्क्रीन ले लिया होगा आपने, इसको हम मिटा देते हैं। समयुग्मता एवं विषम युग्मता में अंतर पूछा है यहाँ पर। ठीक है, आओ इसको नोट करते हैं भाई, क्या होता है। समयुग्मी में किसी जीव में किसी विशिष्ट जीन के समयुग्मी में, कलर चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं पड़ेगा। समयुग्मी समयुग्मी में किसी जीव में किसी विशिष्ट में में किसी जीव में, चलो यहाँ से लिख देते हैं, किसी जीव में किसी जीव में विशिष्ट विशिष्ट जीन के लिए 2 समान एलील होते हैं। जीन के लिए जीन के लिए दो समान दो समान एलील होते हैं। क्या होते हैं? एलील एलील होते हैं। ठीक है, समयुग्मी में वो करना, समयुग्मी में किसी जीन में विशिष्ट जीन के लिए 2 समान एलील होते हैं, और विषम युग्मी में किसी जीव में, यहाँ जाते हैं, विषम विषम युग्मी में किसी विषम युग्मी में किसी जीव में किसी विशिष्ट जीव में किसी किसी
किसी विशिष्ट जीन किसी विशिष्ट जीन के लिए दो अलग अलग एलील होते हैं, के लिए दो दो अलग अलग एलील एलील होते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया अंतर, बस इतना ही लिखना है। और इसको आप शॉर्ट से ले सकते हैं। समरुग्मी में किसी जीन में विशिष्ट जीन के लिए दो समान एलील होते हैं, और विषम रुग्मी में किसी जीव में किसी विशिष्ट जीन के लिए दो अलग अलग एलील होते हैं। दोस्तों इसका शॉर्ट सीन आप ले सकते हैं, तो हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। उत्पादकता पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। उत्पादकता का मतलब दिए गए उत्पादकता, ठीक है, उत्पादकता का मतलब मतलब उत्पादकता का मतलब दिए गए उत्पादकता का मतलब दिए गए इनपुट से कितना उत्पादन किया जा सकता है। दिए गए इनपुट इनपुट आउटपुट दो होते हैं। इनपुट से कितना कितना उत्पादन कितना उत्पादन कितना उत्पादन किया जा सकता है। ठीक है, उत्पादकता का मतलब दिए गए इनपुट से कितना उत्पादन किया जा सकता है। इसको मापने के लिए इनपुट की प्रति, नोट करिए, इसको इसको मापने के लिए इनपुट इसको मापने के लिए इनपुट इसको मापने के लिए इनपुट की प्रति यूनिट आउटपुट प्रति प्रति यूनिट आउटपुट प्रति यूनिट आउटपुट का अनुपात निकाला जाता है। का अनुपात अनुपात निकाला जाता है। क्या रे, इस प्रकार से हमारा हो गया उत्पादकता का मतलब दिए गए इनपुट से कितना उत्पादन किया जा सकता है। इसको मापने के लिए इनपुट प्रति यूनिट आउटपुट का अनुपात निकाला जा सकता है। आपका यह आंसर, इसको आप शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं। और अगला हमारा है मेंडल के पृथक्करण का नियम। चलो इसको हम डिलीट करते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, यह नियम बताता है कि किसी जीव में, नोट करिएगा, यह नियम यह नियम बताता है कि, क्या बताता है, यह नियम बताता है कि किसी मौजूद में किसी 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 जीव में मौजूद किसी जीव में यह नियम बताता है कि किसी जीव में मौजूद दो जीन प्रतियों में दो दो जीन दो जीन प्रतियों में किसी एक जीन का युग्मक किसी
एक ऋण का युग्मक, किसी एक ऋण का युग्मक अंडाणु या अंडाणु अंडाणु या अंडाणु या शुक्राणु में जाती है। अंडाणु या शुक्राणु में जाती है। ये तो हो गया हमारा मेंडल के पृथक्करण का नियम। प्राकृतिक उदाहरण आप देख सकते हैं इसमें, वह प्रक्रिया है जिसके जरिए किसी जनसंख्या में वह प्रक्रिया, ठीक है, वह प्रक्रिया जिसके जिसके जरिए वह प्रक्रिया जिसके जरिए किसी जनसंख्या में किसी जनसंख्या में किसी किसी जनसंख्या में किसी जनसंख्या में जैविक गुण कम या ज्यादा पाया जाता है। जैविक गुण कम या ज्यादा पाया जाता है। बस इसको आप थोड़ा से ले लीजिए, तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। हो गया हुआ प्यारे ना, थोड़ा से आप ले लीजिए। अब आपको हम जिससे IUD का पूरा नाम, इसको मैंने आपको नोट ही कर दिया है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आपका हो गया है। आते हैं अगले पेज पर। एक प्रतिरक्षी अणुसंरचना, ये भी आपको करा दिया है। अब हम आते हैं बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस को समझाइए थोड़ा सा। 3 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। अब इसको आपको सॉल्व करना है। बैक क्रॉस एवं टेस्ट क्रॉस, फिर यहाँ हो जाता है सुप्त जनन नलिका। इसको भी आपको चित्र के माध्यम से आपको इसको समझाना है, ठीक है। संक्रामक रोग का उदाहरण, इसमें आप अतिसार वगैरह है वो इसको आप लिख सकते हैं। बीज एवं फल विकास, इसको लिख सकते हैं। कोई अब चीजें टिपिकल बिल्कुल नहीं है, और कोई क्वेश्चन आप छोड़ना नहीं, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। कृषि में जो प्रौद्योगिकी के योगदान का उल्लेख, कृषि में क्या है जो प्रौद्योगिकी, उसका पूछना है। यहाँ पर ये मेंडल का एक संक्षिप्त नोट्स, और ये दाद है, अमीबता है, सहजीविता, जैसे जिसका से हमारा ये हो गया जो एक वृक्ष के ऊपर रह करके अपने जीवन का यापन करते हैं, उसको सहजीविता कहा जाता है, ठीक है। यहाँ पर है प्रतिस्पर्धा एवं परिजीवता की व्याख्या, ये भी 3 नंबर का प्रश्न है। और इस प्रकार से हमारे लंबे हरे पौधे राष्ट्रीय उद्यान पर टिप्पणी है। और आवृत्ति बीजी पादप के नर रुग्मोद्भिद के विकास का उत्तम चित्र, 3 नंबर का है। इसको भी आपको करना है, सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कुछ भी जो भी आपको आता है सारे क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है, सब पे नंबर मिलेगा, ठीक है। सब सरकार की कृपा है, सब सरकार की कृपा है दोस्तों। हमारी यूपी सरकार की कृपा है, कोई बालक फेल नहीं होगा, सबको अच्छे नंबर मिलेंगे। प्रतिस्पर्धा एवं परिजीवता की व्याख्या कर लोगे, ठीक है। ये भी हमारा हो गया। चलो आते हैं अगले पेज पर। तो थोड़ा सा 5 नंबर का क्वेश्चन है, आपको लगभग 1.5 पेज लिखना है। आवृत्ति बीजी, चलो भैया ऊपर को जा रहा है। आवृत्ति बीजी, ठीक है। आवृत्ति बीजी पौधों का निषेचन कैसे होता है, और मानव विकास पर निबंध, मानव विकास पर नहीं लिख सकते हैं आप, निबंध है 2, 2.5, 3 पेज लिख दीजिए, आराम से नंबर मिल जाएगा दोस्तों। निम्नलिखित में से किन्हीं दो का सचित्र वर्णन, द्विकुंडलीय DNA की संरचना, ठीक है, और परितंत्र के घटक या फिर मानव अंडाणु, इसका भी आप जो है बना सकते हैं, ठीक है। मानव अंडाणु या फिर अथवा द्विसंकर क्रॉस का चित्र। इस प्रकार से आप एक क्वेश्चन नंबर 9 है अनुवांशिक संशोधित फसल, ये भी 5 नंबर का क्वेश्चन है। और न्यूक्लियोटाइड के घटक और उसका स्थानीय संरक्षण। व्यसन क्या है, किशोरावस्था में से कुछ प्रभाव, अरे वही जो व्यसन है जो गलत फहमियां लोगों में फैल जाती हैं,
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि क्लोरोफिल के प्रभाव और रोकथाम पर। बस दोस्तों, बाकी हम अगला वीडियो अगला हम पेपर आपके अगले वीडियो में लेकर के आएंगे। धन्यवाद।